हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्कन स्टडी में। साथियों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग 500 लूसेंट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को इसके पहले के वीडियो में हमने करा चुका है। इसके बाद आज फिर इस वीडियो के माध्यम से हम 500 क्वेश्चन को रखेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 500 क्वेश्चन को रखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। पूरा लूसेंट का जो निचोड़ होगा उसको हम आज बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रिय मित्र, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, इसके पहले का 500 क्वेश्चन को, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए ना बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितने पेशियां हैं? तो 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई, असम में स्थित है। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने जो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया है? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किया गया है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से है। किससे है? दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई है? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई है। साथियों, यदि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ लो कि बहुत ही जबरदस्त जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार हो सके, सिद्ध हो सके, जिससे आप एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसको आप क्लियर करके आ सकें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की है। स्टेन सेल स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की जो मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन का जो मिश्र होता है वो कांसा होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व प्रथम धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। मानव शरीर में इसके पहला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में हुआ है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबा का प्रयोग किया गया है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वो है शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
जो खिचड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया है? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल से नापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका जो जवाब है शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है। अगला प्रश्न, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो जो सौरमंडल है इसकी आयु 4.6 अरब वर्ष है। कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। साथ ही यदि आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको ये थोड़ा सा फील होगा कि आप कुछ क्वेश्चन को आपके माइंड में बैठा है और आपको जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वो आपको याद आता रहेगा और बार बार इसी तरह माइंड में सेटअप होता रहेगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा और बाद में आप जो है खुद ही एहसास करेंगे कि हमने 5 क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से जो है याद रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, उसको उस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये रेडान है। मेनेजाइट बालों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह कौन सी है? थायराइड है। ठीक है, याद रखिएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। कौन सी मछली है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो पहला कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायनमो है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह है, जो इसे सांध्य का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के क्रिया से बनाई जाती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है, यानी कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशक किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया गया है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो होती है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि इसकी जो जनरल डायर की हत्या की गई थी किसने किया था? तो ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ 24 नहीं बल्कि अब वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। 25 भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। और भरतनाट्यम जो नृत्य है शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु से संबंधित है। और कथकली कहाँ की है? तो ये केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया है। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। किसकी है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर
नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। कब पाया था? 1913 ईस्वी में पाया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो ये 1995 में शुरू हुई है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई है? तो 1995 में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो आमार सोनार जो बांग्ला की जो राष्ट्रगान है, और इसे कौन लिखा था? आइए देखते हैं। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रवींद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है। तो साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कम से कम यही आपकी एक जो लाइक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिए। इतनी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन से गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन जो होम्योपैथी का संस्थापक है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है वो चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो ये तना है। और आलू में पूछा जाए तो आलू कौन सा भाग है? तो ये भी क्या है? खाद्य भाग नहीं, बल्कि आलू की जो शाखाएं होती है क्या होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट जो एवरेस्ट है किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। जो कौन सी नदियाँ डेल्टा है, जो कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा का निर्माण करती हैं सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमेर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव जो है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात होती है। निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का जो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं?
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित होती है। ठीक है। विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा जो इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन जो है इसके लेखक हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है? तो पारा या मरकरी सिनेबार धातु का अयस्क होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो पानी में दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के तेल यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की जो पारसेक इकाई होती है किसकी होती है? खगोलीय दूरी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो प्रसरव तरंगे हैं इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसके काटने से यह रोग हो जाने से उसको पानी और आग से डर लगने लगता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी जो होता है क्यूरी हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू है। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। ठीक है। और पूछा जाए कौन कौन से हैं तो बता सकते हैं। देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो हैं कौन है? सार्क का 8 सदस्य देश हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका जो बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जो रामायण लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ये येन है जो जापान की मुद्रा है।
ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल जो पहली भारतीय महिला है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1954 में। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष सेनाध्यक्ष है कौन है? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर के हैं। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किए गए? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर जो कलान सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है जो सबको दे सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग 500 क्वेश्चन को महत्वपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद भी हम आपको 500 क्वेश्चन जल्द ही तीसरे वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को कवर कर सकें कि एग्ज़ाम में आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एक भी प्रश्न GK GS का नहीं छूटना चाहिए। यह मेरी जो है आपके लिए इतना दायित्व बनता है कि मैं आपको वीडियो जल्द से तीसरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद साथियों।